नमस्कार दोस्तों, चलिए हम जानते हैं लोकसभा के 543 सीटों का ताज़ा सर्वे। पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद ये सर्वे एक नया सर्वे किया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि एनडीए को और इंडिया गठबंधन को कितनी कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए हम इस वीडियो में 543 सीटों का एक एग्जिट पोल यानी ओपिनियन पोल जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम हरियाणा को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हरियाणा की 10 सीटों में एनडीए को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जहां यहाँ दोनों पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन एक मजबूती से लड़ाई की स्थिति में है। इस तरह महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए को 16 सीट और इंडिया गठबंधन को 32 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन एक बढ़त की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एनडीए थोड़ा कमज़ोर की स्थिति में हो गई है। इस तरह से अब अगला स्टेट जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो है अगला स्टेट राजस्थान। राजस्थान की 25 सीटों में एनडीए को 15 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए को 40 सीट और इंडिया गठबंधन को 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव एक बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। इस तरह तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं जबकि इंडिया गठबंधन को 39 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है और अदर को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। इस तरह गुजरात की 26 सीटों में एनडीए को 22 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मोदी का लहर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाएगी। इस तरह से गोवा की 2 सीटों में एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए को जो 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है उसमें भी काठी की टक्कर है। इस तरह से अब अगला स्टेट आपकी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए को 15 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिलती नजर आ रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 सीटें बीजेपी प्लस को मिली थी। इस तरह से अगला स्टेट कर्नाटक है। कर्नाटक की 28 सीटों में एनडीए को 8 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि यहाँ पर प्रफुल्ल रमन्ना की जो केस हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी थोड़ा लूज कर चुकी है। इस तरह से अब अगला स्टेट केरल है। केरल की 20 सीटों में एनडीए को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 17 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि दक्षिण राज्यों में थोड़ा एनडीए कमजोर की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट पंजाब है। पंजाब की 13 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 13 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में थोड़ा सा जो एमएसपी को लेकर जो लोगों में वो है, जिस वजह से वहाँ पर सीटें सी घटती हुई नजर आ रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी सी मजबूती की स्थिति में उभर रही है। इस तरह से तेलंगाना की 17 सीटों में एनडीए को 7 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि यहाँ इंडिया थोड़ा सा लूज कंडीशन में स्थिति दिख रही है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में थोड़ा सा एनडीए की स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। जबकि झारखंड की 14 सीटों में एनडीए को 7 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को भी 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि यहाँ हेमंत सोरेन के से एनडीए को ने उनको गिरफ्तार करा लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा एनडीए लूज स्थिति में है। इस तरह से दिल्ली की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है। इस तरह से असम की 14 सीटों में एनडीए को 8 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ी सी बढ़त की स्थिति में दिख रही है, चूँकि असम में थोड़ा एंटी कैंपेन्स ज़्यादा चल रहा है और मणिपुर कांड का भी उस पर असर दिख रहा है। इस तरह से पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में एनडीए को 21 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 21 सीट, दोनों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेश से आए हुए जो हैं नागरिक, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सी उनकी सीटें बढ़ चुकी है। इस तरह से उड़ीसा की 21 सीटों में एनडीए को 8 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 13 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन थोड़ी सी मजबूती की स्थिति से उभर रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर उड़ीसा है। उड़ीसा की 21 सीटों में एनडीए को 8 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, चूँकि अदर को भी 11 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर अब अगला स्टेट हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कांटे की टक्कर है, जो आपको इन दोनों सीटों पर दिखाया गया है। इस तरह से अब अगला स्टेट उत्तर भारत और केंद्र शासित प्रदेश की 24 सीटें हैं, जबकि एनडीए को 11 सीट और इंडिया गठबंधन को 7 सीट जबकि अदर को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से कुल सीटों में एनडीए को 229 जबकि इंडिया को